ये है दिल्ली दर्पण। हर जगह मोदी जी के लिए बड़ा समर्थन है और मैं कह सकता हूं कि चांदनी चौक की सीट तो हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी सांसद के लोगों के बीच में बनी रहे, इस बात का मैं पूरा प्रयास करूँ। तो ये गठबंधन तो अपवित्र गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गति आज तक देश में कभी नहीं हुई। 130 साल से पुरानी पार्टी। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली का दंगल जारी है। हमारे अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, प्रत्याशी किस तरह से प्रचार कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वजीरपुर विधानसभा के अशोका गार्डन में। भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सुबह सुबह अक्सर पार्कों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, सियासी स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं। सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, चारों तरफ अपार जन समर्थन है, जो इस बात को दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं उससे विश्वास और विकास की एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है और लोगों में उनके प्रति अटूट विश्वास है। जो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, चाहे पार्क हो, चाहे कहीं RWA से मीटिंग हो, चाहे व्यापारियों से हो या सेवा बस्तियों में हो, हर जगह मोदी जी के लिए बड़ा समर्थन है और मैं कह सकता हूँ कि चांदनी चौक की सीट तो हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। किस तरह से रूटीन रहता है? शुरू में तो थोड़ा सा एक्सीडेंट की वजह से दिक्कतें आ रही थी, अब आप फिट लग रहे हैं, तो क्या रूटीन रहता है दिन भर आप? मैं सुबह घर से निकलता हूँ 6 बजे, सुबह यहाँ पार्क में आता हूँ और उसके बाद आजकल रोड शो हो रहे हैं। अभी 8 बजे से रोड शो शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर बैठ के शुरू हो जाएंगी और इस तरीके का क्रम फिर शाम को रोड शो होगा, फिर बैठ के शुरू होंगी और मैं लगभग रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे घर पहुँचता हूँ। सभी कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हैं, तो इसलिए कहीं कोई इस बात की वो नहीं है कि बहुत समय जा रहा है। समय जा रहा है, अच्छे के लिए जा रहा है। कुछ मोदी जी की गारंटी तो आप दे ही रहे हैं, आपने भी कुछ गारंटी दी हैं इलाके के लिए, क्या है? आप तो काफ़ी दिन हो गए आपको घूमते हुए। पार्क में खड़ा हूँ तो मैंने ये तय किया कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के बाद, अभी तक मैं मॉर्निंग वॉक करता था अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर, या मैं लोधी गार्डन जाता था। मैंने सोचा है कि MP बनने के बाद प्रतिदिन अपने क्षेत्र में एक पार्क में ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे करके अलग अलग पार्कों में जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा। कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी सांसद के लोगों के बीच में बनी रहे, इस बात का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अब कितना, अब क्योंकि गठबंधन हुआ है दोनों का, क्या कुछ फ़र्क मान रहे हैं? हालांकि 53% आप फिर भी जीते थे लास्ट टाइम पर, अब की बार क्या रहने वाला? कुछ एंटी इनकम्बेंसी महसूस कर रहे हैं क्या? जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो ये गठबंधन तो अपवित्र गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गति आज तक देश में कभी नहीं हुई। 130 साल से पुरानी पार्टी दिल्ली में एक उस 10 साल की पार्टी जिसके नेताओं ने उनके नेताओं पर आरोप पत्र भी जारी किए, उनकी बी टीम के रूप में काम कर रही है। तो इससे ज़्यादा दुर्गति आज तक किसी राष्ट्रीय पार्टी की नहीं हुई। 3 दिन पहले उनका कप्तान भाग गया और कल उनके 2 पूर्व विधायक भाग गए। तो समझ में आ गया कि डूबता हुआ जहाज़ है और डूबते हुए जहाज़ से धीरे धीरे करके लोग निकलेंगे। इसका अर्थ बड़ा साफ है, चुनौती कोई नहीं है, ना हमारे पास नीति है, नेता है, नेतृत्व है, संगठन है, उनके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम जीत रहे हैं। फिर भी 10 साल का एक पीरियड बहुत होता है, थोड़ी बहुत तो जैसे महंगाई बोल रहे हैं, बेरोजगारी बोल रहे हैं, इस तरह के मैं लगभग 3 बार अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम चुका हूँ। मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि महंगाई का कोई प्रश्न है। अगर महंगाई है तो लोग आराम से, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है और अगर परचेजिंग पावर बढ़ी है तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। और आगे आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? अर्थव्यवस्था अच्छी, आप तो खुद व्यापारी हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था होगी और अगर अर्थव्यवस्था तीसरी होगी तो निश्चित रूप से लोगों की जेब में पैसे आएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बाज़ारों में रौनक होगी, लोग खुश होंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था का मतलब सीधा सीधा यही है। पार्कों में भी जब आप जा रहे हैं तो लोग बताते होंगे यहाँ की व्यवस्था सुविधाओं के बारे में। देखिए, पार्कों में मोटी मोटी 3 चीज़ें हैं। पहला तो हर पार्क में योगा करने वाले लोग हैं,
उनका ये कहना है कि हम हर मौसम में यहाँ योगा करते हैं, हमारे ऊपर छत नहीं है। बहुत से पार्कों में कोई ना कैनोपी है ना छत है। तो मैंने उनसे वादा किया कि जो भी योगा कर रहे हैं उनके लिए मैं ऊपर कैनोपी ज़रूर बनवाऊँगा, ये मेरा संकल्प है। दूसरा, जो वॉक करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो जहाँ जिस ट्रैक पर वो वॉक करते हैं ऊबड़ खाबड़ है या पूरी तरीके से समतल नहीं है, जिससे कई बार लोग गिर जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर इस पर ट्रैक बिछा दिया जाए, ट्रैक पर अगर जैसे पार्कों में भी आपको सुझाव मिल रहे हैं? हाँ, लोग पार्कों, क्योंकि लोगों का जो सुबह का समय है वो पार्कों में व्यतीत होता है। इस तरीके के जैसे जिम है, जिम वाले भी कह रहे हैं कि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके के अनेक विषय हैं। तो जहाँ मार्केट, रिहायशी कॉलोनियाँ मेरी प्राथमिकता पर है, पार्क भी मेरी उतनी प्राथमिकता पर है। चलिए, तो ये थे परवीन खंडेलवाल जी। तो इस वक्त महिला शक्ति भी हमारे साथ है, जो परवीन खंडेलवाल जी के साथ इस पूरे पार्क में घूमी है, जगह जगह लोगों से मिल रही हैं, लेकिन अपने अपने इलाकों में भी काम कर रहे हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं, आपसे भी बात करेंगे। चलिए, कैसा महसूस हो रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मैं गीता चौधरी, अशोक विहार 65 मंडल से। क्या क्या रूटीन रहता है आपका इस समय दिन में प्रचार किस तरह से कर रहे हैं महिला जो विंग है बीजेपी? प्रचार तो हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, 100% रिजल्ट मिलेगा उसका। क्या मुद्दे कैसे समझाते हैं लोगों को? जो मोदी जी ने कार्य किए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग समझाते हैं, और समझाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को जो सुविधाएं मिल रही हैं, सभी सेटिस्फाई हैं उस चीज़ से। और सामने यहाँ जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने ये फ्री कर दिया, बसें फ्री कर दी, यात्रा फ्री कर दी। सिर्फ एक बसें ही तो फ्री हुई हैं, और क्या फ्री हुआ है? बिजली पानी, कोई बिजली पानी फ्री नहीं हुआ, और हमें फ्री चाहिए भी नहीं, और बिजली पानी फ्री भी नहीं हुआ। मैं सबसे बात करूँगा, कोई बिजली पानी फ्री नहीं हुआ हमारे अशोक विहार में। तो सबके सब यूथ हैं, मैं देख रहा हूँ, तो उनके भी अपने मुद्दे होते हैं। बेरोजगारी है और महंगाई है, तो हमेशा ही होती है। तो है सबका, धीरे धीरे सब कर ही रहे हैं, आगे जाएंगे ही। अच्छा, जैसे जैसे प्रवीण जी आएंगे, थोड़ा आगे आगे काम होता जाएगा। जैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उसके हिसाब से बेरोजगारी है नहीं। ये मुद्दा उन्होंने वैसे ही उठा रखा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि वोट डालें, सब घर घर संपर्क कर रहे हैं कि सब वोट डालें, वोट डालना जरूरी है और वोट मिलेंगे। मैं टीना मनचंदा शर्मा और अशोक विहार से हूँ। हम बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी शुरू से ही बहुत अच्छा काम करती आ रही है। जब से मोदी जी आए हैं तो पूरा उनका साथ है, हमारे भारद्वाज जी का साथ है, तो डेफिनेटली हम करेंगे। और मैं आपको भारद्वाज जी से भी मुलाकात करता हूँ। ये अशोक विहार के लालू कहलाए जाते हैं, जिन झुग्गी झोपड़ियों में शुरू से बीजेपी कमजोर मानी जाती रही हो, हर बार वहाँ से खुद भी विजय होते हैं, पार्टी को भी विजय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बार कैसा माहौल है वहाँ पे? इनके तो देखे ना अपने यूथ ने 6-5-11 होते। हमारा वार्ड नंबर है 65, हम 6500 जीतेंगे, 6-5-11 होते, हो सकता है 11,000 भी हो जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया? क्या नहीं किया हमने, सब कुछ किया है। वही पूछ रहा हूँ, क्या कर दिया ऐसा? सब कुछ किया है। मोदी जी ने जितनी जो भी कहा वो आज तक ओके हुआ सब कुछ। हम झूठ तो बोलते ही नहीं ना। आपने भी देखा था, आपने देखा था पहले 2007 में चुनाव लड़ा तो मेरे यहाँ लोग चलते भी नहीं थे इंडस्ट्रियल एरिया में। आज मैंने ऐसा रोड बना दिए थे, चाहे आवाज आज उतार लो। और फिर आप लोगों का साथ साथ दोबारा लड़ाई पुत्र बधू, तो वह भी जीत गई, फिर लड़े तो जीत गए। इबका आप लोग कह रहे थे इबका जीतेंगे नहीं, जीत गए, आप वहाँ रहते हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ से जिताना बड़ी चुनौती है। और क्या चुनौती है? 41,000 से जीतेगा। जो 550 साल के बाद राम जी को ला सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो जय श्री राम, जय श्री राम, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। चलिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा जो बीजेपी की ताकत, इसको आप कह सकते हैं। नारे लगा रहे हैं जगह जगह कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि खुद इसका जिक्र मोदी जी बहुत कम कर रहे हैं जनसभाओं में, लेकिन जो आवाज़ें आ रही हैं नीचे से कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे, इसके साथ ही साथ मोदी जी के विकास कार्यों का भी ये जिक्र कर रहे हैं। असर कितना होता है देखना बाकी है। इलाके में अलग अलग जगहों पर भी हम आपको वहाँ लोगों का मूड क्या है वो दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।